नमस्कार दोस्तों, आज हम 360 स्टडी के इस सेशन में हम एक ऐसी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में एक जीवनदायिनी के रूप में काम करेगी। ये योजना है ईआरसीपी। ये योजना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे पीकेसी के बारे में, और दोनों पीकेसी और ईआरसीपी योजना क्या है। दोस्तों, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि अगर भारत की सभी नदियों को जोड़ करके अतिरिक्त पानी जो बह जाता है समुद्र में, उसको अगर पीने के योग्य और सिंचाई के लिए काम में लाया जाए तो देश में बहुत पानी की कमी पूरी हो सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनी थी पीकेसी। ये पीकेसी और ईआरसीपी योजना है क्या? तो दोस्तों, इसके तहत आज एक बहुत बहुप्रतीक्षित योजना जिसका नाम है पीकेसी ईआरसीपी, ये योजना चालू है और राजस्थान के पूर्वी भाग में ये पानी की सिंचाई और पेयजल की पानी की समस्या को दूर करेगी। अब ये पीकेसी ईआरसीपी योजना क्या है दोस्तों? इसके दो भाग हैं, पीकेसी और ईआरसीपी। तो हम इसको समझेंगे अलग अलग में। पीकेसी क्या है और ईआरसीपी क्या है दोस्तों? कालीसिंध, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, लिंक परियोजना, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यह है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये पार्वती कालीसिंध चंबल, ये लिंक परियोजना, और ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, दोनों क्या हैं और दोनों को किस तरह से एक करके एक नई योजना जो बनाई गई है पीकेसी आरसीपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये पीकेसी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले 1980 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने इसके ऊपर काम किया, जो पहले केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय के नाम से था। केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय के नाम से था, जो इसको बदल करके केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय आज कर दिया गया है। तो 1980 में सबसे पहले प्रस्ताव आया था केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल आयोग। दोस्तों, दोनों ने मिलकर के एक प्रस्ताव बनाया कि किसी तरह से नदियों का जो पानी बह जाता है, इस पानी को कैसे सदुपयोग करें। और इसके लिए क्या किया है, इन्होंने जो रिपोर्ट जो आई थी उसमें थी कि पार्वती कालीसिंध इन नदियों का पानी चंबल में पहुंचाया जाए। इसके लिए 1991 में रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में, कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि नेवज जो कालीसिंध की सहायक नदी है, नेवज और कालीसिंध, नेवज और कालीसिंध जो दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं, इन नदियों के पानी को गांधी सागर या राणा प्रताप सागर तक ले जाया जाए और वहां से इसको चंबल नदी में डाल दिया जाए। चंबल नदी का पानी पीने के लिए और लोगों को सिंचाई के लिए काम में लाया जाए। तो शुरू में यह पीकेसी योजना आई थी, लेकिन ये इसका व्यवहारिक रूप से इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, ये योजना लागू नहीं हो पाई। इसके बाद ईआरसीपी का मॉड्यूल आया।
ईआरसीपी की योजना क्या है दोस्तों? 2004 में मैंने बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 तक जब प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये जो सपना देखा, उसके तहत 2004 में ये प्रस्ताव लाया गया कि राजस्थान के दक्षिण भाग में जो नदियां हैं उन नदियों को जोड़ करके उनका जो अतिरिक्त पानी है उसको लोगों को पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो है उसमें पानी की कमी है, पानी खारा है और वहाँ पर खारे पानी और लवणीय पानी की वजह से तरह तरह के रोग हो रहे हैं। इस वजह से उस पानी को पूर्वी राजस्थान के लिए पहुँचाया जाए और इसके लिए एक योजना बनाई थी ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की। 2004 में ये योजना बनी, लेकिन केवल ये फाइलों में रह गई, ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद 2016 में वसुंधरा राजे सरकार ने पुनः इस पर ध्यान दिया और उनके 2017-18 के बजट में इसका प्रस्ताव लाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी, तो ये प्रोजेक्ट वहीं की वहीं ठंडे बस्ते में चला गया। दोस्तों, राजनीति होती रही इस पर। उसके बाद 2019 में गहलोत सरकार आई और गहलोत सरकार ने पुनः यह मुद्दा उठाया इस प्रोजेक्ट को लाने का, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और ये योजना केवल अखबारों में और कागजों में रह गई। लेकिन एक काम जरूर हुआ कि 2022 में एक रिपोर्ट आई, जिसकी एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी 2022 में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि एक योजना, दोनों योजनाओं को मिला करके, कंबाइन करके, पीकेसी और ईआरसीपी दोनों योजनाओं को कंबाइन करके एक नई योजना लाया जाए, जिसका नाम होगा पीकेसी ईआरसीपी। दोस्तों, ये जो योजना है ईआरसीपी योजना, इसमें केवल पूर्वी राजस्थान जो लाई गई थी, इसमें पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी देने का प्रस्ताव आया था। ईआरसीपी से जिन 13 जिलों को पानी मिलेगा, पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, उनमें कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो ईआरसीपी में ये 13 जिलों को पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब पीकेसी ईआरसीपी आई थी तो उस समय बढ़ा करके 21 जिलों में पेयजल सुविधा और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। 21 जिले कौन कौन से हैं? उनमें है झालावाड़, दूसरा कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दूदू और दौसा। तो इस तरह से इन 21 जिलों को पानी की व्यवस्था होगी। इसमें 21 जिलों को, राजस्थान के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और राजस्थान के जिलों को नहीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मालवा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। राजस्थान के 21 जिलों के लिए होगा। तो ये एक तरह से बहुउद्देशीय योजना पीकेसी ईआरसीपी योजना जो है अब चल रही है। इस योजना का 2 उद्देश्य हो गए, एक तो पेयजल और सिंचाई और दूसरा भविष्य में दिल्ली और मुंबई के बीच में औद्योगिक कॉरिडोर बनना है। उस औद्योगिक कॉरिडोर के लिए दोस्तों पानी चाहिए और वो पानी कौन उपलब्ध कराएगा? ये पीकेसी ईआरसीपी योजना उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, इस योजना के प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। ये 3 चरणों में होगी। इसका प्रथम
चरण जो है वो चालू है। और प्रथम चरण में राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है, उसने 9,600 करोड़ रुपए बजट में इसका प्रावधान रखा गया है। तो इस तरह से 9,600 करोड़ का जो प्रावधान भजनलाल सरकार ने रखा है। दोस्तों, ये योजना जो है, इस योजना का निर्माण हेम मॉडल पर होगा। ये योजना हेम मॉडल पर बनेगी। ये हेम मॉडल क्या है? ये हेम मॉडल है निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण। निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण इस बेस पर होती है। ये नदी परियोजनाओं के लिए पहली बार इस योजना को, इस मॉडल को काम में लाया जा रहा है। दोस्तों, ये ज़्यादातर सड़कों को बनाने के लिए ये मॉडल काम में आता है, जिसमें निर्माण करना, परिचालन करना और बाद में गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिस तरह से रोड बनाए जाते हैं तो फिर उनसे कंपनी टोल वसूलती है। तो ये जो दोस्तों मद्रास की एक कंपनी है, उसको इसका वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। मद्रास की कंपनी को इसका वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और यह कंपनी 2028 में इसको पूरा करेगी, प्रथम चरण को। दोस्तों, ये प्रथम चरण है और इस प्रथम चरण को कंपनी जो है 2028 में पूरी करेगी। इसमें केंद्रीय सरकार 90% बजट केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार का होगा 10%। राज्य सरकार की इच्छा है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है केंद्र सरकार पर पड़े। दोस्तों, HEM जो मॉडल है, इसमें जो कंपनी है 40% केंद्र सरकार लगाती है और 60% लगाती है कंपनी। इसमें 40% तो केंद्र सरकार लगाएगी और 60% लगाएगी कंपनी। दोस्तों, इस योजना में कुल 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ इस योजना में करीब 72,000 करोड़ परियोजना है, जिसमें केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% लगाएगी। ये योजना, इस योजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 5.7 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 5.7 करोड़ लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बहुउद्देशीय योजना है, जिससे मैंने बताया था मुंबई और दिल्ली के बीच में जो कॉरिडोर बनेगा उसके लिए भी इससे पानी मिलेगा। ये योजना जो बनेगी, इस योजना में तो ERCP के तहत 6 बैराजों का निर्माण होगा। इनमें कौन सा है? नंबर 1, कूनो बैराज। ये कूनो नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता है 56.97 मीटर। दूसरा जो बनेगा वो रामगढ़ बैराज है। ये कूल नदी पर बनेगा, बारां जिले में, जिसकी भराव क्षमता है 50.4 मीटर। तीसरा जो है महलपुर में बनेगा, पार्वती नदी पर। यह भी बारां जिले में है, जिसकी भराव क्षमता है 162.20 मीटर। और चौथा बनेगा नवनेरा में, काली सिंध नदी पर, जो कोटा में है, 226 मीटर इसकी भराव क्षमता है। पांचवा है राठौड़ बैराज, जो सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनेगा। इसकी 143 मीटर भराव क्षमता है। छठा है दोस्तों डोंगरी बांध, जो बनास नदी पर बनेगा सवाई माधोपुर में। तो इस तरह से ERCP के तहत 6 बैराजों का निर्माण होगा, ये जो प्रस्तावित है। और करीब 15 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण होगा। 15 पंपिंग स्टेशन होंगे, पानी को पंप करके ऊपर चढ़ाया जाएगा और
प्रथम जो चरण है उसका मेन उद्देश्य है कि राजस्थान के दो बांध ईसरदा और बीसलपुर, इन दोनों में पानी लाया जाएगा। और प्रथम चरण में जो पानी इन दोनों बांधों में आएगा, इन बांधों से ही दोनों जो है आगे सिंचाई और पेयजल के लिए आगे नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ईसरदा जो है, इससे राजस्थान के पूर्वी जिले ये लाभान्वित होंगे और बीसलपुर से अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, ब्यावर ये जिले लाभान्वित होंगे। अभी तक 21 जिलों पर को पानी मिलने की बात है और ये 21 जिले ये होंगे। 21 जिले कौन कौन से हैं? उनमें है झालावाड़, दूसरा कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दूदू और दौसा। तो इस तरह से इन 21 जिलों को पानी की व्यवस्था होगी। के बाद आएगी द्वितीय योजना। दूसरे चरण का अभी होमवर्क चल रहा है और उस पर किस तरह से पानी का जो वितरण होगा इसके ऊपर चर्चाएं होंगी। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जो राजस्थान की जीवनदायिनी, पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी कही जा सकती है। तो हमने पढ़ा पीकेसी ईआरसीपी योजना क्या है। ये पार्वती, काली सिंध और चंबल जो पहले इंटरलिंक योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, नेवज और काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं उन सभी का पानी चंबल में डाला जाए। दूसरी जो योजना आई थी ईआरसीपी, तो ईआरसीपी योजना, जब इसका मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी जब आगे 2019-22 में इसकी रिपोर्ट आई तो 2022 में दोनों योजनाओं को बना करके पीकेसी ईआरसीपी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें राजस्थान के 21 जिले, मालवा का पठार और मध्य प्रदेश के काफ़ी भूभाग में पेयजल और पानी की सुविधा पीने के लिए उपलब्ध हो सकेगी। अब हम इस पूरी योजना को एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पीकेसीईआरसीपी, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम एक मैप की सहायता लेते हैं। यह है चंबल नदी। तो सबसे पहले जो पीकेसी लिंक परियोजना बनी थी उसमें कहा गया था कि ये जो नेवज नदी है और काली सिंध नदी, इन दोनों का जो पानी है ये या तो गांधी सागर में डाल दिया जाए या राणा प्रताप सागर में डाल दिया जाए। लेकिन ये योजना धरातल पर नहीं आई और उसके बाद ईआरसीपी आई। इस ईआरसीपी का जब प्रस्ताव आया था तो उस ईआरसीपी में 13 जिलों को, जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, उन 13 जिलों को पानी की सुविधा के लिए ये योजना आई। लेकिन बाद में 2022 में पीकेसी ईआरसीपी योजना आई थी और इस योजना के तहत कुल छोटे और बड़े 150 से ज़्यादा जो बांध हैं उनको आपस में लिंक करके, नहरों से लिंक करके, और इस योजना का पानी का जो मेन मकसद है वो ईसरादा बांध तक पहुंचाना और बीसलपुर बांध तक पहुंचाना। इन दोनों बांधों में पानी पहुंचाने की पूरी परियोजना है। दोस्तों ये जो मैं बनाया, ये कोई स्केल या वैसे नहीं बनाया, केवल समझाने के लिए है। अब ये किस तरह की योजना है कि देखिए, यहां पर एक नया बांध बनाया है नवनेरा। ये कोटा के पास है, काली सिंध नदी जा रही है, ये नदी के पास ये काली सिंध नदी है और काली सिंध नदी से ही जुड़ती हुई दूसरी है परवन नदी जो काली सिंध में गिरती है, और एक नदी और है नेवज जो मध्य प्रदेश से आकर के ये भी काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक नवनेरा जो बांध बनाया गया है और ये बांध करीब करीब
पूरा हो चुका है। इस बांध में, ये जो बांध है, इस बांध में ये एक और नदी है पार्वती नदी। ये पार्वती नदी, इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, महलपुर बांध बनाया गया है पार्वती नदी के ऊपर। और एक दूसरी नदी है कूल नदी, इसके ऊपर बनाया गया है रामगढ़ बांध। ये कूल नदी है, इसके ऊपर रामगढ़ बांध बनाया गया है। दोस्तों ये 12 जिले में है दोनों। और इस रामगढ़ बांध और महलपुर बांध का, दोनों का पानी नवनेरा बांध में नहरों के द्वारा आएगा। इस नवनेरा बांध में नहरों के द्वारा लाया जाएगा। इसी तरह से एक और है कुन्नू बांध, जो कुन्नू नदी पर है, इसका बांध भी इन बांधों में लाया जाएगा। तो इस तरह से कुल 150 या 158 के आसपास बांध हैं छोटे बड़े। इन सभी बांधों को इंटरलिंक किया जाएगा। अब दोस्तों यहां से प्रक्रिया शुरू होती है नवनेरा बांध से। ये नवनेरा जो बांध है ये ईआरसीपी का हर्ट कहलाता है। ईआरसीपी जो परियोजना है इसका हर्ट है नवनेरा बांध। नवनेरा बांध हर्ट क्यों है? क्योंकि यहां से पानी को पंप करके, जैसे हर्ट पंप करता है ब्लड का, इसी तरह से नवनेरा पर पानी को पंप करके और आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर एक पंप स्टेशन बनाया जाएगा और यहां से इसको पंप करेंगे और पंप करने के बाद एक टनल बनेगी जो इस चंबल नदी के ऊपर से सेतु के रूप में जाएगी, जिसको जल सेतु, एक्वाडक्ट के नाम से जानते हैं। या जल सेतु के रूप में ये चंबल के ऊपर एक पुल बनेगा और जल सेतु के रूप में ये जाकर के मेज नदी के पास रुकेगा और इस मेज नदी के पास फिर एक पंप स्टेशन बनेगा और इस मेज नदी के यहां से एक टनल बनेगी और इस टनल के माध्यम से पानी पहुंचेगा सीधा गलवा बांध में। गलवा बांध में इसी के पास एक और बांध है कुमरिया बांध, तो गलवा बांध में पानी पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये कालीसिंध, परवन, नेवज, कूल नदी, पार्वती नदी और कूनू नदी और इसके और अलग जो सहायक नदियां, ये सभी का पानी नवनेरा बांध में आएगा और नवनेरा बांध से पहुंचेगा ये क्रॉस करके जल सेतु के द्वारा मेज नदी के पास यहाँ कर, और मेज नदी के पास एक पंप स्टेशन फिर बनेगा और इस पंप स्टेशन के पास से एक फिर टनल बनेगी और ये टनल जो है गलवा बांध में पानी पहुंचेगा। गलवा बांध में यहां से फिर 2 नहरें बनेंगी, 2 टनल बनेंगी या 2 नहरें बनेंगी। एक नहर जाएगी सीधी इसरदा बांध में जो करीब 30 किलोमीटर दूर है। गलवा बांध से करीब 30 किलोमीटर दूरी तय करके ये नहर बनेगी जो इसरोदा में पानी पहुंचेगा और दूसरी नहर जाएगी करीब 60 किलोमीटर दूरी तय करके बीसलपुर बांध में। तो दोस्तों ये सारा जो पानी है ये पहुंच जाएगा इसरोदा बांध और बीसलपुर बांध में। अब ये जो इसरोदा बांध और बीसलपुर बांध है, इन दोनों के बीच की दूरी करीब 75 किलोमीटर की दूरी है। अब इन दोनों बांधों से ही पूरी परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसरोदा बांध से ये जो पानी है ये पूर्वी राजस्थान में करौली, धौलपुर, अलवर, जयपुर, इन जिलों को पानी मिलेगा और इसके अलावा बीसलपुर जो है, बीसलपुर का पानी जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, तो इस तरह के इन जिलों में ये पानी पेयजल और सिंचाई के लिए जाएगा। दोस्तों करीब 5.7 करोड़ लोगों के लिए ये पेयजल उपलब्ध होगा और पेयजल ही नहीं, भविष्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बनने वाला है और उस कॉरिडोर के लिए, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए पानी की जरूरत है, तो ये परियोजना उसके लिए पानी भी उपलब्ध कराएगी। तो बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अगर धरातल पर आती है तो पूर्वी राजस्थान में जो कभी पानी से, इन दिनों में पानी से बड़ा परेशान है क्योंकि यहाँ पर लवणीय पानी है, खारा पानी है, जिससे लोगों के तरह तरह के हड्डियों के रोग हो रहे हैं। तो इस तरह की एक सरकार की पहल जिससे ये पीकेसी ईआरसीपी परियोजना बनकर के तैयार होगी, 3 चरणों में होगी। ये प्रथम चरण है जिसमें 9,600 करोड़ का बजट रखा गया है। अब द्वितीय चरण के लिए होमवर्क चल रहा है,
इस योजना को किस तरह से आगे बढ़ाना है। इस योजना से, अगर ये योजना जब पूरी हो जाएगी तो इस योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के काफी जिले और काफी गांव इससे जो है लाभान्वित होंगे, जिसमें ये जिले 21 जिले हैं राजस्थान के, और मध्य प्रदेश के मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र, इनको पानी मिलेगा। दोस्तों, परियोजना कागज पर आ जाती है लेकिन उनको बनाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है भूमि का मुआवजा, भूमि को एक्वायर करना। गवर्नमेंट एक्वायर करती है, किसान परेशान हो जाते हैं। और उसमें भी दो तरह की भूमि है, कुछ तो इन बांधों की डूब भूमि है, डूब क्षेत्र की भूमि है, और कुछ इस तरह की जो कृषि से संबंधित भूमि है। इस भूमि को सरकार को एक्वायर करना है और इस परियोजना को आगे बढ़ाना है। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो उस समय पूरे पूर्वी राजस्थान में पानी की बहार होगी और ये पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी होगी। जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में गंग नहर, जो बाद में इंदिरा गांधी नहर के नाम से प्रसिद्ध हुई है, वो वहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी रेखा बनी हुई है, ऐसे ही पूर्वी राजस्थान में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी होगी। तो ये दोस्तों एक छोटी सी पहल थी, मैंने कोशिश की थी ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इसे पसंद करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना है, आप लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़, मैंने मेहनत की है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और वीडियो को देखते रहें। मैं एक से एक नई हर बार वीडियो लेके आऊँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको राजस्थान से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हैं जिनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।